बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों हमने स्टार्ट किया है क्लास 7th मैथमेटिक्स को शुरू किया है हम, और मैथमेटिक्स को इसलिए अपने चैनल पे पूरा ख़त्म करेंगे क्लास 7th की। और हम अभी बच्चों पढ़ा रहे हैं द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसका हम पार्ट 1 बना चुके हैं। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल्स की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों को डिस्कस करेंगे और आज हम बच्चों 6.2 और 6.3 को आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 6.2 एंड 6.3 और इसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं। जरा हम वीडियो को देख लूँ बच्चों। चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। यहाँ से बच्चों आपको ये दोनों प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बच्चों। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। बच्चों ये क्लास 7th का है। चलिए बच्चों पहले हम समझ लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चों देखिए, इसको पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एक एक्सटीरियर एंगल बच्चों नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक ये एंगल बाहर है। कहाँ पे है बच्चों? बाहर ही एंगल बनेगा। देखिएगा बच्चों ध्यान से, मान लीजिए ये एंगल जो है बाहर बन रहा है, इसकी वैल्यू है x, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इन अंदर वाले एंगल्स की वैल्यू पता है। इन दोनों की मान लेते हैं बच्चों, इसकी और इसकी। इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया बच्चों c। इसका इस एंगल की वैल्यू हो गई a, इस एंगल की वैल्यू हो गई b बच्चों, और इस एंगल की वैल्यू हो गई c। अब देखना बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बच्चों क्या कहती है। बहुत ही इजी है, आपको एक बार में समझ में आई कि बच्चों एंगल का अपने ट्राइंगल में जो भी एंगल ट्राइंगल के बाहर बनेगा उस एंगल को बच्चों हम कहेंगे क्या बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। जो ट्राइंगल के बाहर बनेगा, ये x बाहर बन रहा है तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब बच्चों जो एंगल ट्राइंगल के अंदर बन रहा है वो बच्चों कौन से एंगल होंगे? हमारे इंटीरियर एंगल होंगे। ये तीनों हमारे इंटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा वो उन दो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के सम का इक्वल होगा जो कि उसके नियर नहीं है। मतलब इस एक्सटीरियर एंगल के पास वाले एंगल को छोड़ के, पास वाले इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल को छोड़ के बाकी दो इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू के बराबर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को बच्चों हम ट्राइंगल ही बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बच्चों क्या होगा? एंगल x जो कि एक्सटीरियर एंगल है वो बच्चों किन दो एंगल के इक्वल हो जाएगा? एंगल a प्लस एंगल b के। तो ये बच्चों बोलती है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप इसको बच्चों नोट कर लीजिए। आपकी पूरी 6.2 एक्सरसाइज इसी के बेसिस पे है बच्चों, इससे बाहर उसमें कुछ भी नहीं है। इसके ही बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार और बता देते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है हमारे ट्राइंगल का, उसकी वैल्यू उन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी जो कि उसके नियर नहीं है। यानी कि सी वाले पास वाले को छोड़ देंगे, सी एंगल को, बाकी एंगल ए और एंगल बी को प्लस करेंगे तो एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन करें बच्चों कि इसको पहले प्रूफ कर लें कि ये कैसे है इक्वल। चलो बच्चों इसका प्रूफ ले लेते हैं पहले कि ये कैसे इक्वल है।
इसका प्रूफ देने के लिए हम इसको रब कर देते हैं, इसका आपको प्रूफ देते हैं कि ये कैसे हैं। इसको लिखा रहने देते हैं या इसको भी रब कर दें, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका आपको अच्छा प्रूफ देते हैं एकदम कैसा ये है। बहुत ही ईजी है बच्चों प्रूफ भी, वैसे प्रूफ आपके काम करेंगे लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। इसके पैरेलल ये जो है इसी के पैरेलल हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसके जस्ट पैरेलल। तो मान लीजिए बच्चों ये हो गया एंगल एक्स, ये हो गया एंगल वाई, और ये लाइन जो है ना बच्चों इसके पैरेलल हो गई। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन जो है इन दो पैरेलल लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो ये बच्चों एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। दो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है, जो लाइन ज्वाइन करती है, वो कौन सी लाइन कहलाती है बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस एंगल को देखें बच्चों, ये जो एंगल बन रहा BAC, यानी कि एंगल B जो बन रहा है वो और एंगल Y इक्वल होंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो लाइन है ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो ये वाली और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे ना बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिएगा बच्चों आप लोग, अब कौन सा एंगल ले रहा है? एंगल X रह रहा है। तो एंगल X किसके इक्वल होगा बच्चों? एंगल ये देखिए बच्चों यहाँ पे एंगल A एंगल X इक्वल हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। देखिए बच्चों ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों। कौन कौन से? एंगल A इज इक्वल टू एंगल X बच्चों, एंगल A इज इक्वल टू एंगल X। अगर हम बच्चों इन दोनों को ऐड करें, इसको मान लें इक्वेशन 1 और इसको मान लें बच्चों इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो देखिएगा बच्चों क्या आएगा? एंगल B इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखना बच्चों आप लोग, एंगल B प्लस इस साइड वाले इक्वल किस तरफ वालों को ले रहे हैं? एंगल B प्लस एंगल A। किसके इक्वल होगा बच्चों? एंगल Y प्लस एंगल X या एंगल X प्लस Y। अब देखिए बच्चों इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या आ गया अपने पास निकल, एंगल B प्लस एंगल A, एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y। एंगल X प्लस Y मिलकर बच्चों क्या बना रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वो जो हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो हमने बच्चों प्रूफ भी कर दी। ये कैसे इक्वल है इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके जल्दी से क्वेश्चन लगा लेते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और मैं वीडियो को देख लूँ वर्क कर रही है नहीं, वीडियो वर्क कर रही है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको जल्दी से 6.2 के सारे क्वेश्चन लगवा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, पॉज दबा के इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज करा दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप घर पे कीजिएगा। टफ क्वेश्चन करा दूंगा। मैं बच्चों आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला करा देता हूँ और लास्ट के 2 करा देता हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वाला आप देखिए बच्चों, इसमें एक एंगल दिया है 50, एक 70 और एक्स की वैल्यू पूछिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको 2 एंगल दिए हैं, एक दिया है 50, एक दिया है 70। 50, 70 और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को पूछ रहे हैं, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। यही है ना क्वेश्चन, यही है। देखना बच्चों, अभी हम पढ़ के आए कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एंगल एक्स होगा वो किस किस के बराबर होगा? जो एंगल ये और ये इसके बराबर। तो हम लिख देंगे 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, हमारा एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों निकल कर? 120 डिग्री। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ये फर्स्ट वाला था, बहुत इजी था, उसी प्रॉपर्टी के डायरेक्टली बेस पे था। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको टफ वाले करा देते हैं इसी क्वेश्चन के। आप इसको नोट कीजिए जब तक। इसका लास्ट वाला देखते हैं बच्चों, सिक्स्थ वाला थोड़ा सा टफ है। सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। टफ तो नहीं है, अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई हो प्रॉपर्टी,
बहुत ईजी है सारे ही। सिक्स्थ बता देते हैं और एक फिफ्थ बता देंगे। सिक्स्थ क्या है, 30, 60 और 90। अच्छा ट्राइंगल ऐसा बनना है, देखिए बच्चों यही है। हाँ बच्चों यही है क्वेश्चन। इसमें देखिए आप, ये रहा हमारा एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू पता करनी है और इन दो की वैल्यू दी है, तो वही फिर से इक्वेशन बनेगी, एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फिर मैं आपको इसकी एक और ट्रिक बताऊँ करने की, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो एंगल एक्स बच्चों निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर बच्चों, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। और अब मैं आपको एक और ट्रिक इसकी बता देता हूँ। जहाँ पे ही बच्चों आपको कुछ इस तरीके का दिखे, इस तरीके से चौकोर टाइप एक एंगल बनाया हो, तो उसका मतलब होता है बच्चों क्या, 90 डिग्री। क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। और अगर हम बच्चों इन दो एंगल को देखें, एंगल एक्स प्लस ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये पूरी एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का पूरा एंगल बनता है बच्चों 180 डिग्री का। तो जब आपको पता था कि ये 90 है, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90, तो 180 आपको पता है इस टोटल की वैल्यू, इधर से इधर के एंगल की वैल्यू, तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो भी 90 आ जाएगा। वरना आप इसको ही समझिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 आपका आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों निकल के, 90 डिग्री। आप इसको नोट कीजिए बच्चों। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। बाकी सारे ही क्वेश्चन ईजी हैं, अब कोई सा टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों ये है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है और हमें एक किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको बच्चों करा देता हूँ सिक्स्थ वाला कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों ध्यान से, इसकी वैल्यू दी है 75 डिग्री, इसकी वैल्यू दी है 35 डिग्री, और इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा ही है कुछ क्वेश्चन। हाँ अच्छा यही है क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, 75 35 दी है। तो वही बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये हमारा कौन सा एंगल होगा, ये ट्राइंगल के बाहर है तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 75 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एक्स, या एक्स प्लस 35 डिग्री। ये किससे लगा रहे हैं बच्चों, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लिख रहे हैं ये। तो ये लिख लिया। अब इसको 35 को इस तरफ भेजेंगे तो 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, यानी बच्चों एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। बच्चों नोट कर लीजिए बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन था। एक्सरसाइज का नहीं इस क्वेश्चन का, बाकी अब इसके सारे ही इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक और करा देता हूँ मैं, इसका फोर्थ वाला करा देता हूँ। फोर्थ वाला देख लीजिए आप लोग बच्चों, 120 60 और एक्स, फोर्थ वाला और देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ, इसमें बच्चों है 120 है एक्सटीरियर, 120 डिग्री 60 डिग्री और अंदर वाले इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं एक्स की। ये सच यही है। इसमें भी आप वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस एक्स, 60 को इधर भेजेंगे तो 120 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 डिग्री। नोट कर लीजिए बच्चों। फिर अपन चलते हैं बच्चों इसके बाद अगली प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। समझ में आ गया बच्चों आपको ये? नोट कर लीजिए, रब कर देते हैं। देखिए बच्चों अब हम आ गए हैं
इस चैप्टर की 6.3 एक्सरसाइज पे, जो कि पूरी एक्सरसाइज ही बेस्ड है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पे। किस पे बेस्ड है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पे। वीडियो देख लेते हैं बच्चों, वर्क कर रही है नहीं? वीडियो वर्क कर रही है। आपको इस वीडियो में हम एंगल सम प्रॉपर्टी और समझा देते हैं, फिर 6.3 अपन बच्चों अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छे से समझिए बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। देखिए बच्चों, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी यानी ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल का सम क्या होगा, वो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी बताएगी। तो देखिए बच्चों, इसको नोट कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is always 180 डिग्री। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंटीरियर। सारे इंटीरियर एंगल का सम इस ट्राइंगल में बता देते हैं बच्चों आपको। जैसे कि बच्चों एक ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल बन रहा है ए, एक एंगल बन रहा है बी, एक एंगल बन रहा है बच्चों सी। अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम तीनों इंटीरियर ट्राइंगल है ABC, इन तीनों का अगर हम सम कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। और यही हमारी बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आज की बच्चों वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन, इस 6.2 के सारे क्वेश्चन और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें बच्चों। आपके लिए पार्ट 2 जल्द ही आएगा बच्चों।